हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, समर्पण भी पूरा दे रहे होंगे और अपने लिए समय निकालकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप में से बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि मैम हमें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, या आप इतना समय पढ़ाई के लिए कैसे निकाल लेती है। आपका जो भी स्टडी रूटीन है प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है और आज फिर से अपना पूरे दिन का जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं सुबह 4 बजे के समथिंग उठ जाती हूँ, वो मैं उठ ही जाती हूँ ताकि पूरे दिन को एक अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर सकूँ, अच्छे से अपने आप को कंसंट्रेट रखते हुए पढ़ाई कर सकूँ। तो जल्दी उठना मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। 4 बजे उठने के बाद आधा घंटा मैं अपने ही दैनिक कार्यों को, जैसे फ्रेशन अप होना हो गया, अपना मुंह वगैरह धोकर अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक फील करवाना, या फिर ध्यान लगाना हो गया, थोड़ा गर्म पानी पीना वगैरह हो गया। मतलब अपने आप को स्टेबल करना है कि आगे अपने को पढ़ाई करनी है, तुम नींद उड़ाओ और अच्छे से मैनेज हो जाओ। तो आधा घंटा मेरा उसमें खर्च हो जाता है। उसके बाद मैं 4:30 बजे के समथिंग पढ़ने बैठ जाती हूँ और मेरा ये टारगेट रहता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई काम नहीं है, हम उसे पूरी तरह से पढ़ाई को दे सकें। ठीक है, तो आप भी चाहें तो इतना समय अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। अब बात यहाँ कई गृहिणियाँ कहती हैं कि हम जब उठती हैं तो हमारे बच्चे साथ उठ जाते हैं। मैंने भी आपको ये बताया होगा कि मेरे भी 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा 4.5 साल का है और एक बेटा मेरा जो है वो 2.5 साल से ऊपर है और 3 साल से कम है। तो मैं भी अपने इन दोनों बच्चों को मैनेज करती हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो नहीं उठता है, उसे आप जब उठाओगे तो ही वो उठेगा, अदरवाइज़ वो अपनी नींद अच्छे से लेता है। जबकि जो छोटा वाला बेबी है वो उठ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो डेली उठ जाता है, वो कई बार अच्छे से सोता भी रहता है और कई बार वो उठ जाता है। उसे मैं अपने पास ला कर के सुला लेती हूँ और जब भी वो उठ जाता है तो उसे दूध वगैरह पिलाकर अपने ही पास किसी ना किसी, जैसे पढ़ने का उसका है तो उसको पढ़ने का सामान दे दिया, खेलने का है तो खेलने का सामान दे दिया और अपने पास उसे बिठाकर अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। वो रूम में अपनी मस्ती करता रहता है, फैलाता रहता है, खेलता रहता है और मेरे आसपास घूम कर के अपना टाइम पास करता है और मैं उस दौरान अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। हाँ, कई बार उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, जैसे समय 2 ढाई घंटे पढ़ने का निकल रहा था, कई बार 1.5 घंटा ही मैनेज होता है, लेकिन वो हो जाता है। मैं उस दिन अच्छे से तैयार अपनी पढ़ाई को कर लेती हूँ। जो भी मेरा थोड़ा-सा कम हुआ उस दिन, मैं कहीं न कहीं उसे मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। 7 बजे के बाद मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ, जिसमें मेरे बच्चों के स्कूल जाने के लिए टिफ़िन बनाना हो गया, उन्हें तैयार करना हो गया, उन्हें दूध वगैरह, नौटंकी हर बच्चा करता है, दूध वगैरह पिलाना हो गया, तैयार करना है, मतलब हर एक काम मैं उनका भी उसके बाद करूँगी। अपने हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह भी मैं उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि वो 10 बजे के समथिंग जाते हैं, बच्चे 9 बजे के समथिंग जाते हैं। तो फिर मेरे काम की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ जो मैंने सुबह पढ़ लिया, वो मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ कि हाँ, बच्चों का भी चल रहा है, घर का भी काम चल रहा है और सुबह जो पढ़ा है, उन लाइन्स को पढ़ते-पढ़ते वापस से आकर के आप रिवाइज़ करते रहो, ताकि वो आप पे कंठस्थ हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। 11-12 बजे तक मेरा सारे घर का काम अच्छे से हो जाता है। कई बार 11 बजे ही हो जाता है, कई बार 12 भी बज जाती है, लेकिन अच्छे से मैं अपने काम को करते हुए फिर से अपने बच्चे को सुलाकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैंने उसका इतना ही अच्छा बना रखा है टारगेट कि हाँ, वो बहुत मस्ती करे, बहुत अच्छे से खेले और कई बार वो स्कूल जाता है और कई बार वो नहीं जाता है। बड़ा वाला रेगुलर जाता है, लेकिन छोटे वाले को मैंने प्री प्राइमरी में डाल रखा है, तो वो 1 घंटा या 2 घंटा जाके आता है या फिर नहीं भी जाता है। तो वो जाता है तो बहुत अच्छा है और नहीं जाता है तो उसको इतना बिज़ी कर देती हूँ, बाहर खेल, मिट्टी में खेल, कहीं पे भी खेल, लेकिन वो थक जाता है तो 12 बजे के समथिंग वो सो भी जाता है। तो उसे सुलाने के बाद मैं अच्छे से पढ़ने बैठ जाती हूँ। 1-2 घंटा वो सोएगा, उस दौरान मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर 3 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं है, उसके उठने के बाद भी मैं उसे लेकर के अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं खींच-तान करके 3 घंटे की पढ़ाई निकाल लेती हूँ। फिर वापस से शाम को चाय वगैरह का टाइम जब हो जाता है 3 बजे के बाद,
तो मैं चाय वगैरह बनाई, सारे काम वगैरह किए और अपना जितना भी पहले पढ़ा हुआ था मैं उसे भी रिवाइज करती रहती हूँ। मतलब कहने का ये है कि मैं अपने माइंड को अपनी स्टडी में ही इन्वॉल्व रखती हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं समय पढ़ाई को दे सकती हूँ, मैं देती हूँ। अब तक टोटल मिलाकर मेरे पास 5-6 घंटे की पढ़ाई मैं पूरे दिन में निकाल लेती हूँ कि शाम तक होने से पहले मेरे 6-7 घंटे की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। शाम को एक बार चाय पानी किया, उसके बाद भी मैं वापस से अपना टाइम पढ़ाई को ही देती हूँ और अपने बच्चों के साथ उनका होमवर्क कराना हो गया, उन्हें पढ़ाना हो गया। उसी के दौरान जो भी ऐसे टॉपिक्स है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वोकेबलरी है, अपने पर्यायवाची हैं या कुछ भी ऐसे वचन वगैरह हैं, उनकी रीडिंग लगाना ही क्यों ना हो गया, मैं उनके साथ बैठे-बैठे भी वो सब कुछ करती रहती हूँ। इससे भी मेरा समय पढ़ाई को अच्छा मिल जाता है। फिर शाम के खाने के दौरान जैसे रोटियां वगैरह बना रही हूँ तो भी कुछ वीडियोस वगैरह देखने हैं तो मैं वहाँ देख लेती हूँ। इसी के साथ मतलब मैं खींच-तान करके अपने 9 बजे से पहले तक 7 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। बच्चों को भी मैं फ़ोन नहीं देती, उन्हें भी मैं पूरा प्रॉपर समय देती हूँ और जब भी उनको पढ़ना होता है उनके पास बैठ के पढ़ती हूँ, उनको खेलना होता है तो भी मैं उनके आस-पास अपने रिवाइज़ टॉपिक लेते हुए भी रिवाइज़ करती रहती हूँ और उनके आस-पास मग्न रहती हूँ। मेरी सास है नहीं और जो ससुर हैं वो फुल सपोर्टिव हैं, वो बच्चों को भी अपने साथ खिला लेते हैं थोड़ी बहुत देर। हस्बैंड का ये है कि वो 10 बजे के समथिंग जाते हैं और शाम को 7-8 बजे के समथिंग आ जाते हैं, तो पूरे दिन उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहता। सुबह जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग सो कर के उठते हैं, बच्चे भी उनके साथ ही सो कर के उठ जाते हैं, तो उनका भी सुबह कोई काम नहीं है। शाम को उनके आने के बाद सभी अपने अकॉर्डिंग खा पी करके एक दूसरे से मस्ती करते रहते हैं और आराम से अपने अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। मैं उन सबको अपना समय देते हुए अच्छे से मैनेज करके खाना-वाना खिलाकर 9 बजे तक अपने सारे काम फिनिश करते हुए फिर से अपने बच्चों को सुलाने के बाद अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करने के बाद आराम से पढ़ने बैठ जाती हूँ और 9 से या कई बार 9:30 से पढ़ना स्टार्ट होता है तो मैं वहाँ पर भी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की पढ़ाई वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना अच्छा पढ़ पा रही हूँ, तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश ये रहती है कि 9-10 घंटे की पढ़ाई मैं निकाल सकूँ और अच्छे से कर सकूँ। और एक बात मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, मेरे हस्बैंड को भी मैं अच्छे से समय दूँ, उनसे भी बातचीत करूँ, हमारा जो भी पूरा रूटीन है उसे भी हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, हमारे फ्यूचर्स को लेकर के जो भी हमारी बातचीत है वो भी रेगुलर बनी रहे। मैं अपनी फैम मैं अपनी फैमिली को भी अच्छे से समय देती हूँ। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि हमारी प्राथमिकता हमने पढ़ना तय किया है, तो वो भी चलती रहे, वो भी हर वक़्त आपके माइंड में रहे। आप अपने माइंड में कोई भी फालतू बात नहीं आने दें। फालतू बात है जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई कुछ कह रहा है, अरे पड़ोस में मेरे बारे में ऐसी बात हो रही थी, वो ऐसे कह रही थी, इतना इन्वॉल्वमेंट रखो ही मत। मैं किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती। हाँ, सबसे बोलती हूँ, सबने मैं इकलौती हूँ, मेरे अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने कामों के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करके रखती हूँ। बाहर मेरे परिवार में बहुत से मेंबर्स हैं और बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही बिताती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है कि हाँ, आज मुझे परिवार के किसी काम में जाना है, अपनी फैमिली से मिलना है, मैं वो समय भी ज़रूर देती हूँ। लेकिन उस समय को मैं वहाँ पे खर्च कर दूँ, तो मैं कहीं न कहीं उसे मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। यकीन मानिए, मैं अपने घर को भी पूरा समय देती हूँ, अपने बच्चों को भी समय देती हूँ और अपने रिश्तेदारों को भी समय देती हूँ, लेकिन एक लिमिट में। उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, उनकी कही बातों को अपने ज़हन में नहीं बिठाती कि हाँ, मुझे इस पे इफ़ेक्ट हो गया, मुझे बहुत प्रभावित हो गया या फिर मैं बहुत डिप्रेस हो गई, ऐसा मैं नहीं करती। मैं उम्मीद करूँगी आप भी ऐसा ना करें और अपना सारा ध्यान पढ़ाई को लगाएँ। हम ही हैं जो हमारी ये जो किस्मत है इसे बदल सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, एक सम्माननीय ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना ये जो फालतू का दिमाग ख़राब करना हो गया ये मत कीजिए। इसे अच्छी जगह लगाइए, पढ़ना बेहद अच्छा है तो प्लीज़ अपना समय अपनी किताबों को दें, अपनी तैयारी को दें और आगे बढ़ें।